हेलो साथियों, नमस्कार। राम जी के क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती हैं इसमें इंटरव्यू में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैं आपको बताने वाला हूं। जो आप इंटरव्यू देने जाए तो इन क्वेश्चन को कंटेंट से याद कर ले, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार वहां पर पूछे जा रहे हैं। मेरे 5 से 6 साथी इस इंटरव्यू में दे के आए हैं और यही क्वेश्चन बार बार उनसे पूछे हैं। और मैं खुद भी इंटरव्यू दे के आया हूँ महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती का, वहाँ भी यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सभी साथी वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो साथियों, क्लास की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर दें। और हम क्लास की शुरुआत करते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछे जाते हैं। सबसे पहले साथियों, आप जैसे ही इंटरव्यू देने ऑफिस में जाओगे तो जो अधिकारी होते हैं वो आपसे सबसे पहले पूछेंगे कि आप अपना परिचय दीजिए। तो आपको अपना परिचय किस प्रकार देना है मैं आपको फुल डिटेल से बताऊंगा। तो साथियों, आपसे वो इस हिंदी में पूछेंगे कि आप अपना परिचय दीजिए, तो आपको बताना है कि सर मेरा नाम, जो भी आपका नाम है वो बताना है। मैं इस ज़िले का रहने वाला हूँ, नाम के पीछे डायरेक्ट ज़िला बताना है। मैं इस ज़िले के रहने वाला हूँ और मैंने पढ़ाई कहाँ तक की है। जिस प्रकार आपने 10वीं पास हैं तो मैंने 10वीं पास की है, अगर 12वीं पास है तो 12वीं पास की है। बीए बीएड जो भी किया है आपने, वो योग्यता आपने बतानी है। उसके बाद मैं भाई ग्रामीण एरिया का हूँ या शहरी एरिया का हूँ, इस प्रकार से आपको फुल डिटेल के साथ अपनी परिचय देना है। इस प्रकार से साथियों, आपको कम से कम 1 या 2 मिनट के अंदर उनको अपना परिचय देना है, जिससे इसके बाद अधिकारी आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे साथियों, वो मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पहले सभी साथी वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइबर कर एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दे। जैसे ही साथियों वो आपका परिचय पूछेंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन महात्मा गांधी जी के बारे में पूछेंगे। क्योंकि साथियों, इस भर्ती का नाम महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती है, तो महात्मा गांधी जी के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो महात्मा गांधी जी के बारे में वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको महात्मा गांधी जी का परिचय पूछे तो आप इस प्रकार से समझिए, देख लेना। इसमें महात्मा गांधी जी का फुल डिटेल से मैंने बताया है कि महात्मा गांधी जी का नाम पूछे तो महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। क्या है साथियों, याद कर लेना। इस वीडियो को एक बार नहीं 3-3 बार देखना, क्योंकि आपको ये वीडियो देखने के बाद इंटरव्यू में बेझिझक होकर जाना है और आपका इंटरव्यू 100% दावे के साथ सक्सेसफुल पास होगा। तो साथियों, उसके बाद महात्मा गांधी जी का परिचय के अंदर सभी डिटेल्स मिलेगी। तो वास्तविक नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। अगला पूछे कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो जन्म, अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ है, तो पोरबंदर में है। कहाँ पर साथी हो, पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान है। कटियावाड़ एजेंसी ब्रिटिश भारत में। महात्मा गांधी जी की मृत्यु तिथि कब हुई थी, मृत्यु कब हुई थी साथियों, ये भी इंटरव्यू में पूछा गया था अभी कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30। सर आपको इस प्रकार से जवाब देना है कि सर महात्मा गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। उनका मृत्यु स्थल था कहाँ था साथियों, कि आपसे पूछा है कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो नई दिल्ली भारत में हुई थी। इस प्रकार से आपको जवाब देना है और इन्हीं के अंदर से 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाएंगे। मृत्यु का कारण पूछ सकते हैं कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु कैसे हुई थी। तो साथियों, महात्मा गांधी जी की मृत्यु नाथूराम गोडसे ने गोली लगाई थी, इस वजह से महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। तो साथियों, महात्मा गांधी जी का परिचय यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको एक बार फिर से दोहरा लीजिए कि महात्मा गांधी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इसके बाद जन्म स्थान पोरबंदर है। मृत्यु तिथि 30 जनवरी 1948 है। मृत्यु स्थल नई नई दिल्ली है। मृत्यु का कारण गोली लगने का कारण है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये आपके कंप्लीट हो गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछेंगे साथियों वो आपसे। साथियों, मैं इस वीडियो में वही टॉपिक बता रहा हूँ जो उन्होंने मेरे 4-5 साथी इस भर्ती में इंटरव्यू दे के आए हैं, मैं खुद दे के आया हूँ, यही उन्होंने बार बार पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आता है साथियों उनका कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक का मुख्य काम क्या है। साथियों, आप इस भर्ती का इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आप अगर महात्मा गांधी सेवा प्रेरक बन भी जाते हो तो इसका मुख्य काम क्या है। तो साथियों, इसका जवाब आपने इस प्रकार से देना है कि इन सेवा प्रेरकों को प्रति माह सरकार 4500 रुपये मानदेय देगी। चयनित युवाओं को काम लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराना है। तो साथियों, इस सेवा का, इस महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती का मुख्य काम है कि हम लोगों को जन कल्याणकारी जो योजना है, सरकार की जो योजना है, उनको जो ग्रामीण एरिया के लोग हैं उनको समझाना है, उनको बताना है, उनका फ़ायदा उनको दिलवाना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है, उनको इस योजना से लाभान्वित करना है। आप समझ सकते साथियों दूसरी भाषा में कि राज्य सरकार की जो योजना चलाई जाती हैं उनको हम ग्रामीण एरिया में अवगत कराना है, संविधान के बारे में बताना है और उनके साथ महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्रों का संचालन भी किया जाएगा।
और भर्ती ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड स्तर पर होगी। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती का काम, प्रेरक का काम क्या है कि राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है, लोगों तक पहुंचाना है, लाभ दिलवाना है और महात्मा गांधी जी के विचार उनके बीच लाना है और जो संविधान है अपने, जिनका नियम कानून उनको बताना है, ताकि वह किसी भी जगह किसी आदमी से घबराए नहीं। कोई भी, हर आदमी सक्षम हो सकता है। हर 5 आदमी को एक प्रेरक, हर एक गांव में, हर एक वार्ड में एक प्रेरक होना अति आवश्यक है। जो भी समस्या होती है नियम कानून संबंधित, तो उनसे एक बार संपर्क करें। इस प्रकार से इस प्रेरक का उद्देश्य होगा। एक पुस्तकालय खोला जाएगा, संविधान के बारे में बताया जाएगा, राज्य सरकार की योजनाओं को उन प्रेरक के द्वारा अपने एरिया में बताई जाएगी। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती का काम होगा। अगला क्वेश्चन पूछेंगे साथियों, है ये क्वेश्चन भी साथियों इंपॉर्टेंट है। ये भी मेरे से और मेरे साथियों से पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो वो हर बार पूछेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार की सभी मुख्य योजना है जो अभी ट्रेंड में चल रही हैं। बताओ साथियों, राजस्थान सरकार और भारत सरकार की वो योजना कौन सी है जो अभी ट्रेंड में चल रही है? तो आपको जवाब देना है कि सर भारत सरकार की योजना है जो अभी ट्रेंड में चल रही हैं। एक योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इससे ग्रामीण एवं किसान लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है। सबसे ज़्यादा देखी जाए तो इसी योजना से किसानों को फ़ायदा हो रहा है, भारत सरकार की योजना से। अगली योजना है G20 योजना। अगर ये योजना भी हमारे देश में लागू होती तो इससे भी फ़ायदा होता है। अगला है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो साथियों स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से भी ग्रामीण लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। उन्होंने 12-12 हज़ार रुपये पैसा भारत सरकार ने दिया है, जिससे शौचालय का निर्माण हुआ है, गांव में स्वच्छता आई है। तो इस प्रकार से साथियों ये योजना भी ट्रेंड में चल रही है। अब बात करते हैं राज्य सरकार की योजना अभी कौन सी ट्रेंड में चल रही है। साथियों इसमें राज्य सरकार के इस भर्ती में आप इंटरव्यू देने जाओ तो राज्य सरकार के गुणगान ज़्यादा करने हैं आपको, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा चलाई गई ये भर्ती है। और ऐसा भी माना जाता है कि राज्य सरकार ने वोट बैंक के लिए, वोटों के लिए ये भर्ती का कार्यक्रम चालू किया है। तो अगर आप ऐसा मानते हो तो कमेंट में मुझे बताएं। और मैं आपको बताने वाला हूं कि राज्य सरकार की कौन सी योजना ट्रेंड में चल रही है। तो साथियों ये योजना है राज्य सरकार की राज्य वृद्धा पेंशन योजना। साथियों राजस्थान सरकार की ट्रेंड नंबर 1 पे आ रही योजना है राजस्थान वृद्धा पेंशन योजना। इसमें साथियों सभी बुजुर्गों, माताओं एवं जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनको राज्य सरकार 1,000 रुपये पेंशन प्रति माह दे रही है। तो साथियों ये योजना राजस्थान सरकार की 1 नंबर ट्रेंड पे है। जिसके बाद इंदिरा रसोई योजना, उसके बाद मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये तीनों ये योजना राज्य सरकार की अभी ट्रेंड में चल रही है। इनके साथ साथ साथियों इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना 2023, ये राजस्थान सरकार की अभी वर्तमान के टाइम में ट्रेंड में है। साथियों राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार अभी सभी महिलाओं के लिए, चिरंजीवी बीमाधारियों के लिए एक मुफ्त में मोबाइल, फ्री में मोबाइल दिया जा रहा है। ये योजना अभी ट्रेंड में चल रही है। उसके साथ साथ इस योजना के तहत राजस्थान में 1,35,00,000 महिलाओं को फेज वाइज में स्मार्टफोन प्रदान किए हैं। ये योजना साथियों ट्रेंड में चल रही है। तो हमेशा याद रखना, वहाँ पूछा जाएगा कि राज्य सरकार की कौन सी योजना ट्रेंड में चल रही है, तो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। और साथियों भाई सर हमको महंगाई राहत से और से भी राज्य सरकार से लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना से भी लोगों के चेहरों पर खुशी खुली हुई है। इस प्रकार से आपको राज्य सरकार के गुणगान वहाँ पर करने हैं। आपका 100% में दावे के साथ कहता हूँ कि आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल होगा। अगली राज्य सरकार की एक योजना है महंगाई राहत कैंप योजना। इस कैंप के माध्यम से हर एक परिवार को 100 यूनिट मुफ्त बिजली का ऑफर मिलेगा। सरकार अब 1150 रुपये के बजाय 500 रुपये में LPG गैस सिलेंडर देगी। राजस्थान सरकार राहत कैंप के माध्यम से किसान को 2000 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। तो साथियों ये सभी योजना राजस्थान सरकार की ट्रेंडिंग पे है। अब साथियों महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आते हैं। साथियों आप राजस्थान के बारे में इंटरव्यू देने जा रहे हैं भर्ती के बारे में, तो वहाँ से 2 क्वेश्चन साथियों वो मंत्रिमंडल के बारे में पूछेंगे। तो ये इन्हीं मैंने जो बताया इन्हीं में से पूछेंगे, क्योंकि मेरे से भी यही पूछा है, मेरे साथियों से भी यही पूछा है, तो आपसे भी यही पूछेंगे। तो हमेशा याद रखना, अगर मुख्यमंत्री पूछ ले तो अशोक गहलोत हैं, शिक्षा मंत्री पूछ ले तो BD कल्ला हैं। शिक्षा मंत्री ज़्यादा पूछ रहे हैं साथियों, वहाँ पर जो इंटरव्यू देने जाते हैं वहाँ पर शिक्षा मंत्री ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो आपको शिक्षा मंत्री BD कल्ला है, खेल मंत्री अशोक चांदना है, विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं, स्वायत्त शासन विभाग शांति धारीवाल हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश हैं। इनमें से साथियों 2 क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे कि अभी राजस्थान सरकार में स्वायत्त शासन विभाग मंत्री कौन है, महिला बाल विकास मंत्री कौन है, खेल मंत्री कौन है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इन सभी को भी दिमाग के अंदर रखना है।
साथियों, इंटरव्यू लेने वाले आपसे घुमा फिरा कर कुछ भी पूछ सकते हैं, तो वो ये भी पूछ सकते हैं फिर से दोहरा कर कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक बनकर आप क्या करोगे। तो साथियों, आपको जवाब देना है कि सर हम जो राज्य सरकार की जल कल्याणकारी योजना है उनको ग्रामीण एरिया में उनको अवगत कराएंगे और महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्रों का संचालन करेंगे। इस प्रकार से आपको महात्मा गांधी सेवा प्रेरक बनकर सेवा देनी होगी। अब साथियों, मैं आपको एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ, 5 से 10 क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन भी महात्मा गांधी जी के बारे में वहाँ पर पूछे जाते हैं। साथियों, क्या होता है, इस भर्ती महात्मा गांधी जी के नाम पर है, तो महात्मा गांधी जी के बारे में इन पे 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में कुल टोटल 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखना। कई बार 15 पूछते हैं, कई बार 5 पूछते हैं, कई बार 10 पूछते हैं। उनका जैसे स्टूडेंट जवाब देता है उस प्रकार से वह क्वेश्चन पूछते हैं। तो महात्मा गांधी जी के बारे में वह 4 से 5 क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो वो पूछेंगे कि गांधी जी ने करो या मरो का भाषण कब दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जिसका राइट आंसर होगा 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का भाषण दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का भाषण कब दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1972 को महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का भाषण दिया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा स्वतंत्रता के लिए पहला आंदोलन कौन सा था। बताओ साथियों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा स्वतंत्रता के लिए पहला आंदोलन कौन था। तो इसका पहला आंदोलन था साथियों महात्मा गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी जी का स्वतंत्रता के लिए पहला आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। बताओ साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ पर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। कहाँ पर दिया था साथियों? वाराणसी में महात्मा गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण दिया था। साथियों, यही क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जा रहे हैं। सभी साथी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, एक बार नहीं 2 बार देखना है और आपको इंटरव्यू देख के देने जाना है। अगला क्वेश्चन आता है साथियों, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस साथियों 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी। बताओ साथियों, जो महात्मा गांधी जी हैं उनको दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी साथियों, ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू में बार बार पूछा जा रहा है। तो दांडी यात्रा अहमदाबाद से शुरू की थी। कहाँ से की थी साथियों? महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा अहमदाबाद से शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है। तो साथियों, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है साथियों? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, सत्य परम तत्व हैं और वह ईश्वर हैं, ये किसने कहा था। इम्पोर्टेंट साथियों, ये क्वेश्चन मेरे से सबसे पहले पूछा गया था। सत्य परम तत्व हैं और ईश्वर वह हैं, ये किसने कहा था। तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था साथियों? महात्मा गांधी जी ने कहा था। क्या कहा था? कि सत्य परम तत्व हैं वह ईश्वर हैं, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो सभी साथी इस क्वेश्चन को भी याद रखें। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम प्रयोग कर किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। साथियों, महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था साथियों? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। तो साथियों, यही क्वेश्चन आपसे महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती में पूछे जाएंगे। तो सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब एवं सपोर्ट कीजिए। मैं आने वाले समय में आपको हर वीडियो, हर भर्ती की तैयारी एक सक्सेसता से कराऊंगा जिसमें आप सक्सेसफुल होंगे। तो साथियों, लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें।